हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरी कहानी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को कहानी की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया कबीर को माफ़ी मांगते देख मासूम सी आवाज में बोली, क्या आप सच में मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करोगे ना? प्रिया की बात सुन कबीर ने प्रिया की हथेली को पकड़ अपने होठों से चूम लिया और उसकी आंखों में देख बोला, हाँ कभी नहीं, कोई गुस्सा नहीं करूँगा। सुबह खुद पर से काबू खो दिया था, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? प्रिया ने अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, आप माफ़ी मत मांगो, आप बड़े हो ना। अगर आपको मेरा टेडी को छूना पसंद नहीं है तो मैं टेडी को कभी नहीं टच करूँगी, फिर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। प्रिया ने कबीर की समंदर सी सात आँखों में देख मासूमियत से बोली। कबीर ने प्रिया की बात सुन प्रिया के बालों को उसके कान के पीछे कर बोला, मैंने कहा ना, अब कभी गुस्सा नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहो वैसे विमान के साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। प्रिया ने कबीर की बात सुन हैरानी से अपनी आंखों को बढ़ाकर बोली, तो आप मुझसे गुस्सा नहीं होना? कबीर ने इसकी हैरानी को देख मुस्कुराकर अपना सर ना में हिला दिया। प्रिया ये देख बेहद खुश हो गई और अपने चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कुराहट ले आई और चहकते हुए बोली, क्या सच में अब मैं टेडी के साथ खेल सकती हूँ? कबीर ने जब प्रिया के चेहरे पर वही मुस्कुराहट देखी तो उसका दिल खुशी से झूम उठा और उसने फिर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रिया इतनी खुश हो गई कि उसने खुशी खुशी कबीर को गले लगा लिया और बोली, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। कबीर ने जब प्रिया को खुद से गले लगता देखा तो एक पल को हैरान हो गया और दूसरे ही पल मुस्कुराकर प्रिया को भी अपने कैद में करना चाहा, पर प्रिया कबीर से दूर हो गई। कबीर एक देख दुखी सा हो गया। प्रिया ने घबरा कर कबीर को देखा और अपने दोनों कान पकड़ बोली, सॉरी, मैं ज़्यादा खुश हो गई थी ना, तो आपको गले लगा लिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कबीर ने प्रिया को इस तरह माफ़ी मांगता देखा तो थोड़ी गंभीर आवाज़ बनाते हुए बोला, हग मी बैक। प्रिया कबीर की गंभीर आवाज़ सुन डर गई, पर उसके कहे शब्दों को सुन खुश हो गई कि कबीर को उसका गले लगाना बुरा नहीं लगा। प्रिया भी झट से कबीर के गले लग गई तो कबीर ने भी मुस्कुराकर प्रिया को झट से अपनी मजबूत बाहों में कैद कर लिया। प्रिया कबीर से अलग होने को हुई पर कबीर ने उसे कस के जकड़ लिया और कबीर का हाथ प्रिया की उसी जगह लग गया जहाँ उसे दर्द हो रहा था। कबीर के ऐसे पकड़ते ही प्रिया की दर्द में सिसकारी निकल गई। कबीर ने जब प्रिया की दर्द भरी सिसक सुनी तो उसने प्रिया पर अपनी पकड़ ढीली कर उसे देखा और प्रिया की चीन को पकड़ चेहरा ऊपर की और उठाया और पूछा, क्या हुआ, क्या कहीं दर्द हुआ? प्रिया ने अपनी कमर को पकड़ रखा था। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला बोली, क्या अब मैं नीचे चली जाऊं? कबीर को उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। जब उसकी नज़र प्रिया के हाथ पर गई जहां उसने अपनी कमर पकड़ रखी थी तो कबीर ने झट से प्रिया को अपनी बाहों में उठाया और वहीं लगे एक बड़े से झूले पर लेटा दिया। प्रिया कबीर की इस हरकत पर हड़बड़ा सी गई। अरे मुझे नीचे जाना है, आप। प्रिया के आगे के शब्द को रोकते हुए कबीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, शांत हो जाओ। कहे अपना हाथ प्रिया का टी शर्ट कमर से ऊपर करने के लिए बढ़ा दिया। जब प्रिया ने कबीर को अपना टी शर्ट पकड़ते और उसे ऊपर करते देखा तो झट से अपने टी शर्ट को कस के पकड़ लिया और बोली, आ वे क्या कर रहे हो? कबीर ने उसे ऐसा करते देखा तो बोला, मैं तुम्हारी चोट देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हें अपनी कमर पर लगी है? कबीर के सवाल पर प्रिया ने अपने टी शर्ट को और कस के पकड़ लिया और ना में सर हिलाते हुए बोली, ना नहीं, मुझे चोट लगी थी पर अब ठीक हो गई। आप
चिंता मत करो। कबीर ने अब उसकी एक न सुनी और प्रिया के दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर कर दिया और प्रिया के टी शर्ट को हल्के से उसकी कमर को देखने के लिए ऊपर कर दिया। प्रिया बार बार बोल रही थी कि ऐसा मत करो। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे, पर कबीर ने एक ना सुनी और उसकी छोटी सी कमर को देखा जहाँ उंगलियों के निशान थे जो हल्के नीले रंग के थे। कबीर ने प्रिया को पलटा और उसकी पीठ की ओर देखा जहाँ ज्यादा निशान थे। कबीर को सुबह की घटना याद आई जब उसने गुस्से में प्रिया की कमर को बेहद कस के पकड़ा था। कबीर ने प्रिया के हाथों को आजाद कर हल्के हाथों से प्रिया की कमर पर हाथ फेर बोला, डॉल, क्या ये मेरी वजह से हुआ है? प्रिया ने अपने टी शर्ट को जल्दी से खींचकर नीचे किया और बैठते हुए बोली, वो अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, आप परेशान मत हो। प्रिया अपनी स्वीट सी वॉइस में बोली। कबीर ने जब उसके शर्म से लाल गालों को देखा तो मुस्कुरा दिया और प्रिया को एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया। अरे, आप बार बार मुझे उठा क्यों रहे हो? आप नीचे तो उतारो। पर कबीर ने कुछ नहीं कहा और प्रिया को ले उसके बेड पर लिटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास गया और ड्रॉर में अपॉइंटमेंट ढूंढा तो उसे पहले ड्रॉर में ही मिल गई। कबीर उसे ले प्रिया के पास आया जो उसे ही अपनी तिलमिलाती आंखों से बैठे देख रही थी। कबीर ने बिना कुछ बोले प्रिया को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने हाथ में अपॉइंटमेंट ले प्रिया की कमर पर हल्के हाथों से लगाने लगा। कबीर ने ये सब इतनी फुर्ती से किया कि प्रिया को बोलने का मौका ही नहीं मिला। प्रिया को शर्म आ रही थी। उसने कबीर के हाथ को दूर करने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रख बोली, मैं खुद कर लूँगी, आप मुझे दे दो। प्रिया ने अपनी नज़र नीचे किए ही कहा। कबीर उसके शर्म से होते लाल गालों को ललचाई नज़रों से देख रहा था। उसका मन उन्हें खाने को कर रहा था। कबीर ने प्रिया की सारी बातों को अनसुना कर प्रिया की कमर पर अपॉइंटमेंट लगा दी और प्रिया के चेहरे को उसकी चिन से पकड़ ऊपर किया और बोला, मुझे सुबह के लिए माफ़ करना डॉल, मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं है। प्रिया ने नज़र उठा कबीर की आंखों में देखा और बोली, दादी कहती है कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए वरना हमारे बाल कहती है कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए वरना हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए मैं कभी गुस्सा नहीं करती वरना मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे ना, जैसे दादी के हो गए। आप भी अब गुस्सा मत करना वरना आपके बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, प्रिया ने बेहद भोलेपन से कहा। कबीर ने उसकी भोली बात को सुन हंस दिया और बोला, और क्या, तुम भी गुस्सा करती हो? अरे अरे, मैं गुस्सा नहीं करती, वो टेडी मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है। प्रिया ने मासूमियत से अपनी आंखों को टिमटिमाती हुई बोली। कबीर को प्रिया की बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि प्रिया पहली बार उससे बिना डरे बिना झिझके बात कर रही थी। कबीर ने प्रिया की मासूम सी बातें सुन बोला, अगर मुझे कभी गुस्सा आए तो मैं क्या करूं? आप ना गुस्सा आने पर पढ़ाई करना, उससे आपको गुस्सा नहीं आएगा। मैं ऐसा करती हूँ जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। कबीर ने अपने चेहरे को थोड़ा दुखी बनाते हुए बोला, पर मेरी स्टडीज तो खत्म हो गई, फिर मैं क्या करूं? प्रिया ने कबीर की बात सुन दुखी हो गई और बोली, अब क्या करें? क्या आपके पास कोई दूसरा आइडिया नहीं है? कबीर ने उसके प्यारे से चेहरे को निहारते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, क्या है वो आइडिया? प्रिया ने मुस्कुराकर चहकते हुए पूछा। कबीर ने प्रिया की लाल होठों को देख बोला, मैं तुम्हें किस कर लूँगा जब भी मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है? प्रिया ने सुना तो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर बोली, अरे आप मुझे ही किस क्यों करोगे? आप किसी को भी किस कर देना। अगर जब आपको गुस्सा आएगा और मैं वहाँ नहीं हुई तो। कबीर ने अपने मन में ही कहा,
मेरी आँखों को इतनी भी मैंने इजाज़त नहीं दी कि किसी और लड़की को तुम्हारे सिवा नज़र उठा के भी देखे। तुम तो किस करने का बोल रही हो जान। नहीं, मैं घर आकर तुम्हें किस करूँगा। मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। कबीर ने प्रिया की आंखों में शैतानी से देख बोला, हम ठीक है, आप मुझे किस कर लेना, पर फिर भी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें और किस करूँगा। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक तुम्हें किस करूँगा। रिया ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, अरे क्या आपके पास कोई दूसरा आइडिया नहीं है? कबीर ने अपना चेहरा दुखी सा बनाते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस ना करूं तो मैं नहीं करूँगा, फिर मेरे बाल पूरे सफ़ेद ही क्यों ना हो जाए। प्रिया ने कबीर को दुखी देख जल्दी से बोली, अरे अरे आप दुखी मत हो, आप मुझे किस कर लेना, ठीक है, मैं मना नहीं करूँगी। प्रिया ने कबीर के हाथ को अपने नन्हे नन्हे हाथ में पकड़ प्यार से बोली। कबीर ने अपने हाथ को देखा जो प्रिया के छोटे छोटे मुलायम हाथों में कैद था। प्रिया ने आज पहली बार खुद से कबीर का हाथ पकड़ा था। कबीर का दिल ये देख खुशी से झूम उठा और प्रिया के हाथों को प्यार से चूम लिया और अपना चेहरा मासूम सा बना हाँ में हिला दिया। प्रिया कबीर को देख मुस्कुरा उठी और बोली, अब हम नीचे चलें। कबीर ने प्रिया की बात सुन जल्दी से बोला, पर मैंने प्रैक्टिस तो की ही नहीं। प्रिया ने कन्फ्यूज सा चेहरा बना बोली, प्रैक्टिस पर किस चीज़ की? कबीर ने वैसे ही मासूम सा चेहरा बना बोला, अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं तुम्हें कैसे किस करूँगा? मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं की। प्रिया ने अपने सर पर मार लिया और मासूमियत से बोली, अरे बुद्धू, किसी तो करना, इसमें प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत, आपको किस करना आता तो है। मुझे ज़रूरत है, क्या पता मुझे किस करना नहीं आया तो। अगर अभी प्रैक्टिस करूँगा तभी तो सही रहेगा। कबीर ने उसी तरह मासूम क्या प्रिया को बुद्धू बनाते हुए बोला, अच्छा फिर क्या करें? प्रिया ने अपने गा कबीर जट से बोला, प्रैक्टिस। प्रिया ने भोलेपन से कबीर के शैतानी चेहरे के आगे मासूम चेहरे को देख बोली, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, मैं नीचे जाती हूँ। प्रिया ये कहे उठने को हुई। कबीर ने जल्दी से प्रिया को पकड़ कर कहा, अरे अगर तुम चली जाओगी तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगा? हाँ मैं तो भूल गई, पर मुझे अभी टेडी के साथ खेलना है, हम बाद में प्रैक्टिस करें तो। प्रिया ने लाचार सा चेहरा बना बोली। कबीर ने उसे देख वैसे ही बोला, अगर बीच में मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा? ओह ये भी है। प्रिया आगे कुछ बोलती कि गेट पर नोक हुआ। कबीर ने ये देखा तो चिढ़ गया कि आखिर कौन है जो इस वक्त उसके प्लेन पर पानी फिर रहा है। प्रिया जल्दी से उठी और बोली, आप रुको, मैं देख कर आती हूँ। कबीर ने प्रिया को रोकना चाहा, पर जब तक वो चली गई, कबीर ने एक गहरी सांस और प्रिया को देखने लगा। प्रिया ने जाके गेट खोला तो सामने एक फीमेल सर्वेंट थी। वो बोली, पीहू, आपको नीचे मैडम बुला रही हैं। ओह ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सर्वेंट जाने को हुई कि प्रिया के दिमाग में कुछ आया और उस सर्वेंट को बोली, अरे दीदी रुको, आप यहाँ आओ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया तो प्रिया ने कहा, दीदी अंदर कबीर जी बैठे हैं, उन्हें प्रैक्टिस करनी है और मुझे टेडी के साथ खेलना है, आप मेरी मदद कर दो ना। सर्वेंट ने सोचा, कबीर प्रिया के रूम में, ये सोच एक पल को हैरान हुई, पर फिर ज़्यादा कुछ ना सोच अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि उसका काम ही ऑर्डर फॉलो करना था। प्रिया ये बोल उस सर्वेंट को रूम में भेज दिया और खुद नीचे आ गई। सर्वेंट रूम में अंदर आई तो कबीर ने उस तरफ देखा तो उसकी भौहें तन गईं और अपने हमेशा की तरह रूद और कोल्ड वॉइस में पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड वेयर इज सी? सर्वेंट एक पल को उसकी आवाज़ सुन डर गई, फिर खुद को काबू कर बोली, सर मैम ने कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है।
और वो नीचे गई है। कबीर उस सर्वेंट की बात सुन अपना सर दीवार पर फोड़ने को हो रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये लड़की आखिर किस चीज़ की बनी है। खुद का हक किसी और को देने पर तुली है। जब मैं इससे शादी करूँगा तो क्या तब भी ये इसी तरह मुझे दूसरी लड़कियों के साथ भेजेगी? कबीर ने गुस्से और भयंकर आवाज में बोला, गेट आउट। कबीर की इतनी डरावनी आवाज़ सुन उस सर्वेंट को अपनी रीढ़ की हड्डी पे कपकपी सी महसूस हुई और जल्दी से वहाँ से चली गई। कबीर को अब प्रिया के ऊपर सच में गुस्सा आ रहा कि डैम ये लड़की। कबीर ने अपने बालों में हाथ फेरा और रूम से निकल गया। कबीर रूम से निकला और बाहर आ प्रिया के पीछे जाने को हुआ कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। कबीर ने स्क्रीन पर होते नाम को देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसने फ़ोन को रिसीव किया तो सामने से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, साले इंडिया आए तुझे 3 दिन हो चुके हैं और तूने मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा। खुद को समझता क्या है, अब बोल रहा है कि नहीं? कबीर ने अपने फ़ोन को पहले ही अपने कान से दूर रखा था। जब सामने वाले को बोलना ख़त्म हुआ तो रूखे ढंग से ही बोला, मैं कल मिलता हूँ, कहे फ़ोन काट दिया। कबीर अपना फ़ोन फिर अपनी पॉकेट में रखने को हुआ कि उसका फ़ोन फिर रिंग हुआ। कबीर ने कॉलर आईडी देखी तो उसी शख्स का था। कबीर ने अपनी आईब्रो को अपनी उंगली से मसला और फ़ोन उठा लिया। एक बार फिर सामने से चिल्लाया गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की? मैं यहाँ गुस्से से उबल रहा हूँ और तू बोल रहा है कल मिलते हैं, अभी आ रहा हूँ, 20 मिनट में, कहे उस शख्स ने फ़ोन काट दिया। कबीर ने कुछ देर फ़ोन को घूरा और अपनी पॉकेट में रख लिया। इधर प्रिया नीचे आई जहाँ विमान मैच देख रहा था और दादी मैगजीन पढ़ रही थी। प्रिया गुनगुनाते हुए आई और दादी के पास बैठ गई। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो तुम्हारी दादी का फ़ोन आया था कि तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ओह, प्रिया ने अपने होठों को गोल कर कहा। वैसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? उन्होंने तुम्हारे फ़ोन पर भी ट्राई किया पर लगा नहीं। प्रिया इस बार थोड़ी झिझक गई। उसने हौले से अपने चेहरे को विमान की ओर किया जो अपना मैच देखने में मशगूल था। ये देख प्रिया ने एक राहत की सांस ली और दादी की ओर देख बोली, वो दादी, मेरा फ़ोन कॉलेज में गुम गया था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दूसरा मंगवा दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी दादी, आप परेशान मत हो। प्रिया ने अपना चेहरा नाम में हिलाते हुए बोला, क्या नहीं, कल आ रहा है फ़ोन, ले लेना चुपचाप। दादी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, दादी मैं कल कॉलेज जाऊंगी ना, तब ले लूँगी, ठीक है, आप क्यों फ़िक्र कर रहे हो? प्रिया ने इस बार दादी के हाथों को पकड़ प्यार से बोला, और दादी मैं खुद लूँगी तो अपने पसंद का भी लूँगी ना। अच्छा ठीक है, विमान के साथ जाना, उसने भी अभी फ़िलहाल में एक अच्छा फ़ोन लिया है, वो तुम्हें भी दिला देगा। हाँ ठीक है, अब ये बताओ कि दादी ने क्या कहा? हाँ, वो बस पूछ रही थी कि उनकी लाडली कैसी है। दादी ने प्रिया के गाल सहलाकर प्यार से बोला। ओह, प्रिया ने टीवी की ओर देखा जहां मैच चल रहा था। ये देख प्रिया ने अपना मुंह बिगाड़ लिया और विमान की ओर देखा जो अपनी सुध बुध खोया टीवी में आंखें गड़ाए बैठा था। प्रिया ने दादी की ओर देखा और अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया और धीरे से विमान की ओर बढ़ गई। दादी ने ये देखा तो प्रिया को रोकना चाहा, पर प्रिया ने पलकें झपका दी। दादी अब आगे होने वाले सीन को बेहद अच्छे से जानती थी, इसलिए दादी सोफे के एक कोने में सरक कर बैठ गई। प्रिया धीरे से विमान के पास आई और उसके हाथ से रिमोट छीनने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो विमान ने झट से अपने चेहरे को प्रिया की ओर घुमाया और अपनी आंखें छोटी कर घूर कर देखने लगा। प्रिया ने देखा तो अपनी जगह ही जम गई और विमान की ओर देख अपने दांत दिखा दिए। विमान ने उसे इस तरह जमे देखा तो अपनी आंखें छोटी कर
बोला, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी है? प्रिया एकदम सीधी खड़े हो बोली, वो मैं ये चिप्स ले रही थी। हाँ तो ले लो और जा। विमान ने उसे उसी तरह घूर कर कहा। हाँ हाँ ले रही हूँ। प्रिया ने एक पैकेट उठाया और जाने के लिए मुड़ी। 2 कदम चल रुक। पीछे मुड़ी तो विमान को टीवी देखता देख वापस फुर्ती से आई और रिमोट छीन भाग गई। विमान ये देख जल्दी से उठा और प्रिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। प्रिया जल्दी से दादी के पास आ गई और उन्हें पकड़ बैठ गई और अपना कार्टून लगा दिया। विमान प्रिया के पास आया और बोला, पीहू मुझे रिमोट दे, मैं मैच देख रहा हूँ ना। नहीं मुझे डोरेमोन देखना है, तुम बाद में देख लेना। चुपचाप रिमोट पकड़ा दे, तू अपने रूम में जाकर देख ले। विमान ने प्रिया से रिमोट लेने की कोशिश करते हुए बोला, पर प्रिया ती से बिल्कुल चिपक गई और रिमोट वाले हाथ को दादी के पीछे कर दिया। नहीं मुझे यही देखना है, तुम अपने रूम में जाकर देख लो। मैं पहले देख रहा था, तू आई है बीच में, अब दे रही है कि नहीं? ना, प्रिया ने एक शब्द में ही कह दिया। चुड़ैल सीधे से रिमोट दे दे, वरना मैं अपनी पे आया तो भागती फिरेगी। विमान ने चिढ़कर प्रिया को वार्निंग भरे लहजे में कहा। जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं देने वाली रिमोट। प्रिया ने भी अकड़ कर कहा। विमान ने दादी की ओर देख तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये देख विमान और चिढ़ गया। विमान ने गुस्से से प्रिया को देखा, जो उसे ही एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। सुबह मुझे करेला खिलाया था, अब देख लो मैच। आया बड़ा मुझसे पंगा लेने वाला। चलो जाओ यहाँ से, मोटे भालू कहेंगे। प्रिया ने विमान को अपने हाथ के इशारे से जाने का इशारा करते हुए बोली। अच्छा तो सुबह का बदला ले रही है, रुक अभी आया कर। विमान वहां से गुस्से से चला गया। ये देख प्रिया खिलखिलाकर हंस दी और बोली, देखा दादी मेरा कमाल? हाँ देख रही हूँ, अब आगे का कमाल भी देखना है। लास्ट की लाइन दादी धीरे से बोली। प्रिया फिर अपना कार्टून देखने लगी। कुछ ही मिनट हुए थे कि विमान आया और प्रिया के पास आता हुआ पैर से बोला, पीहू। प्रिया ने ये सुना तो विमान की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। प्रिया उछलकर अपनी जगह से फुर्ती से उठी और विमान से दूर भागने लगी। विमान ने ये देखा तो शैतानों की तरह हंसता हुआ प्रिया के पीछे आया और बोला, आता ना भागती फिरेगी, टेडी दूर दूर रखो ऐसे। दादी मुझे बचा लो, दादी, ओहो दादी, अब बड़ी याद आ रही है दादी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? विमान ने रुक कर दादी की ओर देखकर कहा। दादी ने भी चुपचाप अपना सर हिला दिया, क्योंकि पहले शुरुआत तो प्रिया ने की थी। विमान प्रिया के पीछे फिर भागा और अपने हाथ में पकड़ी बेहद डरावनी काले रंग की नकली छिपकली, जो दिखने में बिल्कुल असली लग रही थी। प्रिया भागती हुई ही बोली, टेडी रुक जाओ, ये अपना रिमोट ले लो, मुझे नहीं चाहिए। विमान भी लगातार प्रिया के पीछे भागते हुए बोला, अब मुझे नहीं चाहिए रिमोट, बदला बदला लेना चाहता हूँ मैं। विमान ने राक्षसों की तरह हंसते हुए बोला। दोनों बुरे हाल में भाग रहे थे। प्रिया डर से चिल्ला रही थी तो विमान राक्षसों की तरह हंस रहा था और लगातार प्रिया के पीछे भाग रहा था। दादी ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन बोली, कमाल। प्रिया भागते भागते सीढ़ियों के पास लगे कॉर्पेट में उसका पैर उलझ गया और पीठ बल नीचे गिर गई। कॉर्पेट काफी सॉफ्ट था तो प्रिया कुछ ज्यादा नहीं लगी, इससे विमान को भी फिक्र नहीं हुई। विमान एकदम स्लो मोशन में अपने हाथ में पकड़ी छिपकली को प्रिया के पास लाता हुआ बोला, अब कहाँ जाएगी भूतनी? प्रिया डर से पीछे होते हुए बोली, देखो टेडी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और बेस्ट फ्रेंड को कोई ऐसे थोड़ी ना डराता है। प्रिया लगातार पीछे होते हुए बोली, क्योंकि विमान उसके पास आ रहा था। अच्छा बेस्ट फ्रेंड, अभी कुछ देर पहले क्या बोल रही थी, याद दिलाऊं? प्रिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उसने रोना चालू कर दिया, पर उसकी आँखों में आँसू नहीं आ रहे थे। दादी, आप मुझे इस मोटे विमान ने घूर कर प्रिया को देखा तो प्रिया ने झट से अपनी बात बदल बोली, मतलब टेडी महाराज से बचा लो प्लीज। अब रुक जा विमान, बहुत हो गया। दादी ने विमान की ओर देख कहा। नहीं दादी, पहले शुरुआत इसने की थी, विमान ने कहा और फिर प्रिया की ओर बढ़ गया। प्रिया पीछे होते होते किसी की पैरों से टकरा गई। उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया तो उसके पीछे कबीर खड़ा था। प्रिया ये देख पूरी स्पीड से कबीर के पीछे आ उसके पैरों से लिपट गई और बोली, मुझे इस टेडी से बचा लो प्लीज़, मैं आपको मेरी सारी चॉकलेट दे दूंगी। कबीर ने अपने सामने खड़े विमान को देखा, जो अपने हाथ में पकड़ी छिपकली को लिए खड़ा था। कबीर ने विमान को घूर कर देखा, ये क्या हो रहा है और तुम इसे डरा क्यों रहे हो? मान ने लाचारी से कहा, भाई पहले इसने शुरुआत की थी। नहीं नहीं, आप इसकी बातों में मत आओ। सुबह इसने मुझे करेला खिलाया था, आपने देखा था ना। इसे पता है मुझे करेला नहीं पसंद, फिर भी मेरे लिए करेला ऑर्डर किया। प्रिया ने भी विमान की शिकायत करते हुए कबीर के साइड से अपने चेहरे को निकाल बोली। कबीर ने उसे ऐसे अपने पैरों को पकड़े देखा तो बोला, पहले तुम ही हो। नहीं, पहले आप इसे बोलो कि ये इस छिपकली को बाहर छोड़ कर आए। प्रिया ने कबीर के पैरों को और कस के पकड़कर कहा। कबीर ने विमान को देख गंभीर आवाज में बोला, जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ। विमान ने भी आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था। विमान ने अपनी आंखें छोटी कर प्रिया को घूरा और जाने के लिए मुड़ गया। प्रिया ने उसे रोकते हुए बोली, टेडी। विमान ने मुड़कर उसे देखा और बोला, क्या है? वो इसे फेंकना मत, धीरे से छोड़ना, वरना इसे लग जाएगी। प्रिया ने मासूमियत से एक जानवर की फिक्र कर कहा। तीनों उसकी बात सुन मुस्कुरा उठे। विमान मुस्कुरा दिया और थोड़ा उसके पास आते हुए बोला, ले, तू छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, दूर दूर रखो इसे प्लीज टेडी। प्रिया ने डरकर कबीर के पैरों को और कस के पकड़ लिया और अपने चेहरे को दूसरी ओर कर बोली। कबीर ने एक बार फिर घूर कर विमान को देखा तो विमान अपने दांत दिखा बोला, जा रहा हूँ, कहे वहां से चला गया और बाहर आ उस नकली छिपकली को अपनी पॉकेट में रख लिया। कबीर ने फिर प्रिया की ओर नीचे देखा, जो अपने चेहरे को थोड़ा बाहर कर विमान को जाते हुए देख रही थी। कबीर को प्रिया की हरकतें बेहद क्यूट लग रही थी। अब वो चला गया है, खड़ी हो जाओ। प्रिया ने एक राहत की सांस ली और कबीर को छोड़ खड़ी हो गई और कबीर को देख बोली, थैंक यू, आपने बचा लिया, वरना वो मोटा भालू आज मुझे उस छिपकली से कटवा देता। प्रिया ने अपने सीने पर हाथ रख एक गहरी सांस लेते हुए बोला। कबीर ने प्रिया को देखा और बोला, जब तुम्हें उस जानवर की इतनी फिक्र है तो डरती क्यों हो? प्रिया ने मासूमियत से कहा, पर वो तो छोटी सी है ना, अगर उसे फेंकेंगे तो उसे भी चोट लगेगी ना। तो तुम डरती क्यों हो जब वो छोटी सी है? पर वो कितनी डरावनी भी तो है। प्रिया ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोला। कबीर उसकी मासूमियत भरी बातों पर मुस्कुरा रहा था। दादी उन दोनों के पास आई और कबीर से बोली, इसका दिल ऐसा ही है। कबीर दादी की तरफ देख मुस्कुरा दिया। प्रिया गेट की ओर देखते हुए बोली, ये टेडी अभी तक क्यों नहीं आया? आता ही होगा, चलो डिनर करते हैं। तीनों फिर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े कि तभी एंट्रेंस गेट से एक कबीर के हम उम्र का लड़का अंदर आया और उसके साथ ही विमान। वो लड़का अंदर आया और दादी के पैर छूते हुए बोला, कैसी हो दादी? दादी ने प्यार से उस लड़के को गले लगाते हुए बोला, मैं एकदम अच्छी हूँ आकाश बेटा, तुम कैसे हो और इतने दिनों बाद आए हो? आकाश मल्होत्रा कबीर का एक लौता जिगरी यार, दिखने में एक मॉडल की तरह, 6 फीट की हाइट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का मालिक, नेचर का एकदम मस्त मौला लड़का
और साथ में फ्लर्टी भी। कबीर के अंडरवर्ल्ड यानी माफिया गैंग का साथी। आकाश के पिता भी एक माफिया डॉन ही है। ऐसे तो इनका बिजनेस भी है पर ज़्यादातर इलीगल कामों में हाथ है। आकाश दादी से अलग हुआ और बोला, मैं एकदम फिट हूँ दादी, और आने का सवाल तुम्हें इंडिया में नहीं था, दुबई गया हुआ था पापा के काम से, इसलिए मुझसे नाराज होना। अच्छा, घर पर सब कैसे हैं? सब बढ़िया हैं दादी। आकाश ने कबीर की ओर देखा और कबीर को पूरा जोर लगाकर गले लगाया और बोला, कैसा है मेरा भाई? कबीर ने उसका इतना कस के गले लगाने पर समझ गया कि आकाश बेहद गुस्सा है। कबीर ने फिर भी उसे खुद से अलग कर कहा, अब दूर हो, मुझे तेरा परफ्यूम पसंद नहीं। आकाश चिढ़कर कबीर से अलग हुआ और कुछ बोलने को हुआ कि उसकी नज़र प्रिया पर गई, जो कब से अपनी तिलमिलाती आंखों से देख रही थी। आकाश ने कबीर को इग्नोर मार प्रिया के पास आया और बेहद स्टाइलिश में अपना हाथ प्रिया की ओर बढ़ाते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, आई एम आकाश, व्हाट्स योर नेम? प्रिया कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही कबीर ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और बेहद जोर से उसका हाथ पकड़ बोला, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, चलो डिनर करते करते बातें करते हैं। कबीर की आवाज़ में जलन और गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसे दादी के अलावा कोई नहीं समझ पाया। आकाश को अपने हाथ में बेहद दर्द हो रहा था और साथ में हैरानी भी कि कबीर ने अभी अभी ये क्या किया। आकाश ने झूठा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ मेरे भाई, हाथ को डिनर करने लायक तो छोड़। कबीर ने फिर उसका हाथ छोड़ दिया और सभी डाइनिंग हॉल में आ गए। प्रिया ने विमान से धीरे से पूछा, टेडी ये कौन है? ये भाई के फ्रेंड हैं, दोनों ने साथ में ही अपनी स्टडी कंप्लीट की है और दोनों में गहरी दोस्ती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो कहानी को लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें।